motion of a motion of charge particle, motion of charge particle making some angle other than 0 degree, 180 degree and 90 degree, other than with the magnetic field direction, with the magnetic field direction, magnetic field डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल, देखो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि अगर वो 0 180 डिग्री पे जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज QVB sin थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन, मैंने आपको पहले बता चुके थे कि लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है और देयर इज एनी चार्ज Q और वो एंटर होता है विद अ वेलोसिटी V एट सम एंगल थीटा। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये बात कि वो जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जो फोर्स होता है वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, मतलब इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दोनों से 90 डिग्री पर रहता है। ठीक है, तो अगर वो 0 180 डिग्री पे जाएगा तो स्ट्रेट जाता है, 90 डिग्री पे सर्कुलर मोशन करता है, और किसी एंगल पे जाएगा तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, पाथ हेलिकल हो जाएगा। ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स से सपोज मैं अगर कोई एग्जांपल, हाँ चलो जैसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो लेट्स से इट्स मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड B और कोई पार्टिकल एंटर करता है एट एन एंगल थीटा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड B and charge is entering at an angle theta like this way. Let's say हम यहाँ पे चार्ज ले लेंगे, let's say here, let the Q is the charge and M is the mass of that charge. It is angle theta, velocity V से enter कर रहा है। तो what will happen? Just here, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। here, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ध्यान समझो। तो जैसे ही वो एंटर करेगा ना, like this way here, just wait. Let's say अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, let's say this is X and this is Y and this is Z. Let's say I'm taking example. और जैसे ही वो चार्ज एंटर करेगा here at some angle theta. Let's say I'm taking, हाँ ऐसे एंटर कर रहा है at some angle theta. With velocity at some angle theta. तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो ऑटोमेटिक जो है ना वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस। तो इधर आ जाएगा कॉस कंपोनेंट और इधर आ जाएगा साइन कंपोनेंट। तो जैसे ये उसकी जो वेलोसिटी है ना वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। इसको भी अच्छा सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बताया नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से along the x axis, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन। तो वो जैसे ही एंटर करेगा ना तो व्हाट विल हैपन, उसकी वेलोसिटी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक हो जाएगा B पैरेलल, पैरेलल मतलब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा B cos थीटा, और एक बनेगा दैट इज V परपेंडिकुलर, दैट इज V sin थीटा। तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअली दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर, इज इट क्लियर? तो एक्चुअली होता क्या है कि पैरेलल वाला जो है, पैरेलल मतलब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल वाला जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएगा, मतलब फॉरवर्ड मोशन ले जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में था ना, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाता है, एक वर्टिकल मोशन हो जाता है, वैसे लाइक। तो
जो बी कॉस थीटा है ना वो उसको स्ट्रेट ले जाएगा, वो उसको स्ट्रेट ले जाएगा। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ बी कॉस थीटा बिल्कुल इसको स्ट्रेट ले जाएगा आगे की तरफ, और बी साइन थीटा जो है ना वो उसको सर्कुलर मोशन देगा। जस्ट हियर इट्स लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, सी हियर। तो उसका जो पाथ है वो हेलिकल हो जाएगा लाइक दिस वे हियर, इज इट क्लियर, लाइक दिस वे हियर, वो इस तरह से जा रहा है। तो इट इज गोइंग लाइक दिस वे, वो फॉरवर्ड मोशन भी कर रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो उसका पाथ हेलिकल हो जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, आपको याद है हमने रेडियस का फॉर्मूला किया था, रेडियस, अच्छा वेलोसिटी दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी जो है इट विल स्प्लिट टू पार्ट्स, दैट इज एक तो हो जाता है v पैरेलल और दूसरा हो जाता है v परपेंडिकुलर। तो v जो पैरेलल है वो उसको फॉरवर्ड मोशन दे, फॉरवर्ड मोशन दे, ठीक है, और v जो परपेंडिकुलर है वो उसको सर्कुलर मोशन देगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला हमेशा सर्कुलर मोशन देता है, ठीक है। तो जस्ट हियर, सो हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, रेडियस का फॉर्मूला था r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। लेकिन हम कौन सा v लेंगे, हम परपेंडिकुलर वाला लेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। जो 90 पे होता है ना वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। तो परपेंडिकुलर वाला क्या है, दैट इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूब, ये हो गया रेडियस, ठीक है। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, मैं पहले बोल चुका था टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। टाइम पीरियड ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था दैट इज टी इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, वो हम लोग सब कर चुके हैं, ठीक है। एक और इसमें आता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में आपके, पिच। पिच क्या होता है, ध्यान सुनो। जब ये हेलिकल पाथ कर रहा है ना, तो ये हेलिकल पाथ कर रहा है तो दो हेलिक्स के बिटवीन ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग पिच बोलते हैं, पिच मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स, ठीक है। दो हेलिकल पाथ के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। तो पिच मतलब क्या होता है, पिच यू कैन से द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, द लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस traveled by charge particle in one complete rotation, called pitch, ठीक है, उसको पिच बोल। तो पिच कैसे निकालेंगे, हम लोग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, पिच हो जाएगा। अच्छा स्पीड क्या होगा, आगे कौन ले जा रहा है, पैरेलल वाला कंपोनेंट ले रहा है, टी मतलब टाइम पीरियड। देखो जब पार्टिकल ऐसे आएगा ना, लुक हियर, फिर वो ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे ना वो एक सर्कल एक्चुअली कंप्लीट कर ले रहा है, तो एक सर्कल का जो टाइम होता है वो तो टाइम पीरियड होगा ना, ठीक है। और आगे कौन ले जा रहा है इसको, पैरेलल वेलोसिटी मतलब v cos थीटा, और टाइम हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, दैट इज टाइम पीरियड क्या था, दैट इज 2 पाई m अपॉन क्यूब। तो ये इसको आगे की तरफ ले जाता है बेसिकली। तो एग्जाम में आपका पेज वगैरह पूछते हैं, बोथ एग्जाम्स मेडिकल एंड जेई, तो ध्यान रखना जरा तुम लोग, ठीक है। इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं बन पाते हैं, रेडियस का बनता है, टाइम का तो फॉर्मूला वही रहता है, रेडियस में बस v की जगह v sin थीटा ले लेते हैं। You got this one, helical path, confident this one? सर वो v cos थीटा होना चाहिए ना, v पैरेलल। कौन सा बेटा, v sin थीटा, हाँ तो v cos थीटा लिया ना, ठीक तो है, देखो सर नहीं वो ग्राफ में v cos थीटा।
अच्छा हाँ, थैंक यू, वो बी नहीं बी हो, हाँ ये सो वी कॉस, बी कॉस, ठीक है, थैंक यू। Hope done this one, हेलिकल पाथ। तो हमने लास्ट टाइम सर्कुलर मोशन पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री पे एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करता है, और किसी और एंगल पे एंटर करेगा तो वो फिर हेलिकल पाथ है, वो हेलिकल मोशन करने लगता है। डन। तो Yes, sir. please Hold on, sir. यस, नाउ
Nice. ओके, नाउ सी, तो हमने 3 पार्ट्स कर लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट ये कंप्लीटेड, सो वी डिड Done. ओके, नाउ सी, तो हमने 3 पार्ट्स कर लिए। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0-180 डिग्री पे जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो स्ट्रेट चला जाता है। 90 डिग्री पे बहुत इंपॉर्टेंट था सर्कुलर मोशन, और 90 डिग्री पे हमने बहुत सारे फॉर्मुलेस भी किए थे, जिसमें एक बार थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। 90 डिग्री पे देखो, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हेन चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था। फिर उसका रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी, मोमेंटम, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी। फिर वो हेलिकल पाथ भी करता था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया आज ना। एक डिवाइस है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा उस पर लिख पाऊंगा नहीं क्योंकि फॉर्मुलेज वही लगते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, बोर्ड्स की बुक से पढ़ लेना। हाँ, हेडिंग है दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। हाँ, साइक्लोट्रॉन क्या है? ये एक डिवाइस है। ये डिवाइस क्या काम करता है? इट्स अ डिवाइस which is used to accelerate charge, which is used to accelerate charge, charge particle to very high kinetic energy, to very high kinetic energy, very high kinetic energy, of course के पास kinetic energy होगा, very high kinetic energy, starting from low initial energy, starting from low initial energy। मतलब पहले उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी एनर्जी बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा कर देता है। लो इनिशियल, पहले उसकी एनर्जी कम थी, लो इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली, अच्छा इसका कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो ध्यान से। एक्चुअली ये जो है ना, जैसे इस तरह का सपोज कर लो, दिस वन हम ले लेते हैं, दिस वन हियर। इस तरह का सपोज कर लो, कोई सिलेंडर जैसा हॉलो सिलेंडर है, इट्स एन हॉलो सिलेंडर, अंदर से खाली है। ठीक है, आपने क्या किया ना, इसको इस तरह से कट कर दिया, इसको इस तरह से कट किया। ठीक है, आपने इसको इस तरह से कट किया। जब कट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, कट करने के बाद आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, ये हॉलो था, अंदर से खाली था। हाँ? तो आपने जब इसको कट कर लिया तो विल गेट बेसिकली दो पार्ट हो जाएंगे इसके, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, दो डी हो जाएंगे। एक इस तरह से हो जाएगा, सी, इस तरह से हो जाएगा, डी जैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा इसको। हाँ, एक और आ जाएगा उसके साइड में, आपने इसे कट किया। ठीक है, तो अब दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे लेट्स से। तो इट्स लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। तो इसको हम लोग डीज बोलते हैं। डीज क्यों बोलते हैं? इसको सपोज D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डीज। ठीक है, अच्छा ये अंदर से खोलो है, पूरा खाली है अंदर से। इट्स लाइक दिस, अंदर से हॉलो है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना,
ये पूरा अंदर से हॉलो है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल इसको नीचे से आ रही है, क्रॉस करके पेनिट्रेट करके ऊपर की तरफ जा रही है, परपेंडिकुलर, मतलब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, समझ, ऐसे आ रही है, देखो ऐसे है, जैसे लाइक दिस वे, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वे, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है। आर यू गेटिंग? इट्स लाइक दिस वे, यू कैन इमेजिन दिस डायग्राम, ठीक है। तो अंदर ही पूरा हॉलो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है। ओके, वन मोर थिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये जो दोनों डीज है ना, इनके बिटवीन एक ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझो कि दोनों के बिटवीन, लेट्स से एन ऑसिलेटर इज कनेक्टेड, ये डीज हटा देते हैं तुम 2 मिनट के लिए। हाँ, दीज आर कॉल्ड डीज, ये तो डीज हो गए। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे हम लोग एक ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं, लेट्स से लिसन ऑसिलेटर, ये सपोज कर लो ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या काम करता है, वो एक बार ना सपोज कर लो वो D1 को पॉजिटिव करता है और D2 को नेगेटिव करता है, लेकिन वो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब उसकी जो पोलैरिटी है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चेंज हो जाती है, फिर वो चेंज हो जाती है, लाइक दिस वे। तो आफ्टर सम, पहले इसको सपोज कर लो D1 को प्लस किया, D2 को माइनस किया, लेकिन थोड़े समय बाद फिर इसको माइनस कर देगा, फिर इसको प्लस कर देगा, फिर इसको प्लस कर देगा, फिर इसको माइनस कर देगा, फिर इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ये जो एक हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है, वो D1 और D2 के बिटवीन जो पोलैरिटी है ना प्लस माइनस की, वो इंटरचेंज कर देता है। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ा, ऑसिलेटर, मतलब प्लस माइनस ऑसिलेट कर रहा है। पहले D1 प्लस था, D2 माइनस था, फिर आफ्टर सम टाइम D1 माइनस हो जाएगा, D2 प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में, ऑसिलेटर क्या काम करता है बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड? तो हाँ, उसकी जो पोलैरिटी है वो स्विच करेगी, प्लस माइनस। हाँ, ये तो एक बात रही। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इसको पेनिट्रेट करके जा सकती है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि अगर सपोज कर लो मैं इसको प्लस कर दूं, लेट्स से अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं, लेट्स से दिस इज प्लस, तो आपको मालूम है कि अगर इसको मैं प्लस करूंगा और इसको मैं माइनस करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है बिटवीन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, समझा ना। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, अगर प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स क्या लगता था, दैट इज Q इंटू ई, और यहाँ पे भी फोर्स लगता था, दैट इज Q इंटू ई। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, माइनस चार्ज। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंडक्टर के अंदर नहीं होती है, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप में होगा, इज ओनली इन द गैप, ओनली इन इन गैप, सिर्फ गैप में होगा। डीज के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर हॉलो है। और आपको मैंने एक बार बताया था पढ़ाते समय इलेक्ट्रोस्टैटिक कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल ओनली एग्जिस्ट बिटवीन द डीज, वो दोनों डीज के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा, वो डीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली इन द गैप। ये बात समझ में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से गैप में क्यों एग्जिस्ट करेगा और डीज के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये बात समझ में आया, क्योंकि डीज के अंदर कंडक्टर के अंदर वो नहीं जा सकता ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हॉलो शेल होता है, हॉलो स्फीयर होता है, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द गैप। आर यू गेटिंग? आई मीन मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, वो तो परपेंडिकुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान सुनो, आर यू गेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन? स्ट्रक्चर समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? यस। अच्छा, अच्छा, ये 3D पिक्चर बनाएंगे तो समझने में भी दिक्कत होगी, आप एग्जाम में भी नहीं ड्रॉ कर पाओगे, दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसका टॉप व्यू देखता हूँ, 2 डायमेंशनल 2D में ड्रॉ करता हूँ टॉप व्यू। मैं टॉप व्यू ले लेता हूँ, लेट्स से
these are the 2Ds. ये गैप है, ठीक है, it's like this way. Like, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, मतलब मैं डॉट बना देता हूं, these are the magnetic fields. मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इट इज आउट, मतलब समझ कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, लाइक दिस वे. मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस डॉट मतलब इट इज कमिंग आउट ऑफ पेपर, पेपर के बाहर आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस वे. नहीं डॉट होना चाहिए, जस्ट अ मिनट. तो 2D पिक्चर आप एग्जाम में भी ड्रॉ करना तो ठीक रहेगा आपके लिए, अदरवाइज 3D ड्रॉ करने में चलेगे तो बहुत गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, लाइक दिस वे. ओके, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज. अच्छा, हम यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगा देते हैं. हम यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगा देते हैं, जैसे ये ऑसिलेटर में डबल एल, हाँ 8T ऑसिलेटर लगा दिया. अब सपोज कर लो, हाँ ये एक डीज टाइप का हो गया, दिस इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस वे. ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर हो गया, हाँ ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक. अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने कैसे भी एक चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया हियर. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लो इसने इसको प्लस दे रखा था, इसको माइनस दे रखा, लेट्स से. और आपने एक सपोज कर लो कि एक चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से प्लस की, ठीक है. तो जैसे ही प्लस माइनस एग्जिट करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो प्लस चार्ज किस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है. तो प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ये डीज के अंदर एंटर हो जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन 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 जैसे ही वो उसके अंदर एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बिटवीन द गैप, रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बिटवीन द गैप. लेकिन अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, 90. तो अल्टीमेटली जैसे ही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करेगा, तो इट परफॉर्म व्हाट, सर्कुलर मोशन. तो एक सेमी सर्कल करेगा, फिर गैप में वापस आ जाएगा, ठीक है. जैसे ही गैप में वापस आएगा, इमीडिएटली उसी समय क्या होगा, ये पोलैरिटी बदल जाएगी. अब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जैसे ही वो गैप में आएगा वापस, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, तो फिर वो अट्रैक्ट होगा और फिर से अंदर एंटर कर जाएगा, फिर वो सर्कुलर मोशन करेगा लाइक दिस वे, फिर वो वापस गैप में आ जाएगा. फिर इमीडिएटली क्या होगा, उसी समय फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगेन फिर से उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो जाएगी. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो फिर वो अट्रैक्ट होगा, फिर वो सर्कुलर मोशन करेगा लाइक दिस वे, सेमी सर्कल, फिर वो गैप में आ जाएगा, इमीडिएटली क्वालिटी बार बार वो इंटरचेंज होती जा रही. इज इट क्लियर? तो वो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जितनी बार वो सर्कल करेगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी. जस्ट हियर स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी, लुक हियर, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ एग्जिट पॉइंट. यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट होता है, वो चार्ज क्या करता है, यहाँ से एग्जिट करता है, देयर इज एग्जिट पॉइंट देयर. चार्ज क्या होगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, और वो क्या, उसका मतलब यूज क्या है, मतलब ठीक है एग्जिट कर गया, देन व्हाट इज द यूज. यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट बना देते हैं. हाँ, तो ये चार्ज जो है ना लाइक दिस वे ऐसे एग्जिट करेगा, बाहर आएगा ना, तो बड़ी हैपन. इसका यूज क्या होता है कि इसको आप एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे कोई एटम है, और वो चार्ज सपोज कर लो, चार्ज आके क्या करता है, उसको जोर से हिट करता है. जोर से हिट करता है तो एटम को, देखो हमें कोई चीज को स्टडी करनी होती है ना, तो हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं. जब हम तोड़ेंगे तो उसको मालूम चलेगा कि क्या है. तो कोई सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई एटम है, उसको आगे हिट करेगा तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा.
तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसमें। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, एक एटम से वो 2 एटम में चला जाएगा, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन समझते हैं, न्यूक्लियस टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इसका जो एक्सपेरिमेंट यूज होता है, इस डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं। देखो इसका पर्पस यही है कि अगर किसी के बारे में उसको जानना हो तो हम उसको जोर से हिट करेंगे ना, तो वो अपना रियल नेचर शो कर देगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो आर यू गेटिंग द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आया? So can you again explain the motion of that positive charge, please? The motion of what, beta? The plus Q charge. Motion of plus charge. Okay. Again I am repeating. I've just told you कि suppose कर लो कि plus charge है, suppose कर लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज कर लो ऑसिलेटर ने D1 को, सपोज ये D1 है, दिस इज D2, तो D1 को प्लस दे रखा है, D2 को माइनस दे रखा है, तो क्या होगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज Q इंटू E। तो A इज इक्वल टू QE बाय M। तो चार्ज विल अंडरगो एक्सेलरेशन, तो चार्ज जो है ना वो एक्सेलरेशन फील करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे एक्सेलरेशन फील करेगा तो प्लस वाला चार्ज हमेशा किधर जाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर कर जाएगा। लेकिन जैसे ही एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप में है, जैसे ही वो डीज के अंदर एंटर कर जाएगा, हॉलो है ना डीज, उसके अंदर एंटर कर जाएगा, तो फिर डी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल अब नहीं रहेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल कैसे करेगा कि जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर मोशन देगा, वापस फिर से गैप में भेज देगा, और जैसे ही गैप में भेजेगा एट द सेम टाइम वापस फिर से क्या होगा? इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ फिर से एग्जिट हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा? वो एक्सेलरेट होगा, फिर से D1 के अंदर एंटर कर जाएगा, लेकिन जैसे ही एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म, मैग्नेटिक फील्ड अपना इफेक्ट शो करेगा, और वो फिर से सर्कुलर मोशन करके वापस गैप में ला देगा। तो दोनों का अपना अपना रोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट करके स्पीड बढ़ा रहा है, इट एक्सेलरेट चार्ज एंड इंक्रीजेस स्पीड, ये इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। और मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है? और ये से गैप में, ओनली इन द ओनली बिटवीन गैप, ओनली इन गैप, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है ना, वो चार्ज को प्रोवाइड सर्कुलर मोशन टू चार्ज, प्रोवाइड सर्कुलर मोशन टू चार्ज, ठीक है, और उसको वापस गैप में बार बार भेज दे रहा है, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना काम है, एक स्पीड बढ़ाता है, दूसरा उसको सर्कल करके वापस वहीं पे फिर वापस भेज देता है, ठीक है। तो दोनों अपना अपना काम। आर यू गेटिंग दिस वन? समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Thank you. अच्छा, ओके, वन मोर थिंग, फॉर्मूले वही रहेंगे, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो रेडियस क्या होगा? ये सब mv अपॉन, नहीं क्या था रेडियस का फॉर्मूला? हाँ, मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, मुझे पहले के डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूले कर चुके हैं। mv अपॉन qb, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? दैट इज qrb अपॉन m, qrb अपॉन m। देन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? दैट इज qrb। देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? दैट इज टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन qb, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, देख लीजिएगा पेज टर्न करके। फ्रीक्वेंसी हो जाता है, दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई m। और काइनेटिक एनर्जी, लास्ट मामला, काइनेटिक एनर्जी क्या था? q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। तो न्यूमेरिकल अगर साइक्लोट्रॉन पे आता है ना, तो जो पहले जो फॉर्मूलेस कर रखे थे ना हमने, जो चार्ज परपेंडिकुलर एंटर करता था, सर्कुलर मोशन करता था, तो वही सब फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो गए। और इंटरेस्टिंग क्या है कि जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, ये ध्यान रखना। तो जितनी भी स्पीड बढ़े, जितना भी रेडियस चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड सेम रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। एक बात याद रखना, इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑसिलेटर मतलब प्लस माइनस चेंज होने की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज दोनों मैच करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही चार्ज गैप में आना चाहिए उसके साथ इमीडिएटली उसी समय प्लस माइनस पोलरिटी चेंज होनी चाहिए। जैसे ही वो गैप में घूम के वापस आएगा उसी समय चेंज होनी चाहिए प्लस माइनस पोलरिटी। इसका मतलब ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी और चार्ज के रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करना चाहिए। आर्गुमेंटिंग अगर ये मैच नहीं करेगा तो फिर वो टकरा जाएगा वॉल से या इधर उधर चला जाएगा वो, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग होनी चाहिए ना, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन द चार्ज एंटर्स इन द गैप इट फेसेस द अपोजिट पोलैरिटी इन फ्रंट ऑफ इट। तो दोनों की ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और चार्ज के रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करनी चाहिए। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझ में आया आपको? अच्छा हाँ, ये इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कर पा, हाँ वन मोर थिंग इसमें एक पूछ लेते हैं कभी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना लाइट होता है ना कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, घुमाते 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखना, अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं क्या, थोड़ा भारी पार्टिकल होना चाहिए, जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, उसके लिए चल जाएगा। बट अगर तुम सोचो इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से घुमाता रहूं तो नहीं, इलेक्ट्रॉन इतना लाइट होता है, उसका मास इतना कम होता है कि इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो वो बीस के बॉल से टकरा जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? समझ में आया? यस सर। अच्छा, सो तो आप जो साइक्लोट्रॉन लिख लो और आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना, जो थर्ड वाला डायग्राम है। फर्स्ट टू नहीं ड्रॉ करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कॉम्पिटेंट हेडिंग साइक्लोट्रॉन, और इसका जो डिटेल वर्किंग है ना, दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, मैंने समझा दिया, पॉइंट्स बना लेना और अपने से पढ़ लेना। इज इट क्लियर? यस बच्चा बोलो। में आता है कभी? हाँ बोलिए, आवाज आपकी नहीं